1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है, जो बास मारने वाले चावल कौन खाएगा? पाकिस्तान खाएगा। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का। तो अपन इस महाराष्ट्र को ऐसे पढ़ सकते हैं कि भाई कोई महान बैंक है, महान से हो जाएगा महाराष्ट्र, और शिवम जो शिव है, शिव भगवान में भी महान है। तो आरबीआई ने महान बैंक को, एक महान बैंक है, उस महान बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का। 1 फरवरी 2021 को पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? लखनऊ मेट्रो सेवा बनी है। लखनऊ मेट्रो सेवा बनी है। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि यूवी जो रेंज होती है, यूवी किरणें होती हैं, उनको सहन कौन करेगा? लखन करेगा, लखन करेगा, राम का लखन करेगा। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। 1 फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय, यहाँ पे न्याय है दोस्तों, लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस वो महान होते हैं, और महान लोग ही न्याय दिलाते हैं, महान लोग ही न्याय दिला सकते हैं। तो जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का रहा है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है, तमिलनाडु ने। तो सैयद से हो जाएगा, जो सैयद होता है मधुमक्खियों वाला सैयद, वो भी मीठा होता है, और तमिलनाडु से हो जाएगा लड्डू, नाडू लड्डू, नड्डू भी मीठे होते हैं। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु ने जीती थी, बिहार टीम को 7 विकेट से हरा के, बिहार टीम को 7 विकेट से हरा के। 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? पंजाब राज्य सरकार ने। तो पंजाब को अपन पढ़ेंगे जॉब, जॉब जो होगा पंजाब, जॉब जो होगा पंजाब। तो हर घर पानी हर घर सफाई और हर घर जॉब, हर घर पानी चाहिए, हर घर सफाई चाहिए, और हर घर एक जॉब चाहिए। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आत्मनिर्भरता शब्द को, आत्मनिर्भरता शब्द को। भाई मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, और उस आत्मनिर्भर से आत्मनिर्भरता जो शब्द है, इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 को किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? डेनमार्क ने, डेनमार्क ने। तो अपने हैंड से बॉल को मार करेंगे, मार करेंगे, हैंड से बॉल को मार करेंगे। तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क ने जीता है, डेनमार्क ने। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 को पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक भारत ने जीते हैं, भारत ने जीते हैं। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 को पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक भारत ने जीते। 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है? राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है मरनी टर्टल ने, मरनी टर्टल ने। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं भाई, जो मोर होता है, मोर, मोर और मोरनी, मोर और मोरनी, मोरनी मोरनी तो मोरनी क्या करती है? जल्दी से एक्शन ले लेती है, जल्दी से एक्शन ले लेती है। राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है मरनी टर्टल ने। किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? भव्या लाल को, भव्या लाल को। नासा का कार्यवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा? जो भव्य होगा, जो भव्य होगा उसे ही नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। भव्या लाल जो भव्य होगा उसे ही नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। 3 फरवरी 2021 को कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान और निकोबार बना था। भाई जिस बंदे ने अंडे नहीं खाए या जिस बंदे ने अंडे खाने छोड़ दिए, उसको कोरोना नहीं होगा, वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान और निकोबार बना। अपंग कलनी कहाँ लॉन्च किया गया है? 3 फरवरी 2021 को अपंग कलनी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। अपंग का अपन पकड़ेंगे पंग, पंग पंग मतलब पैर, अपंग के पंग पकड़ेंगे, पंग से होएगा पैर। चड्डी कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं, पैर में पहनते हैं अपन चंडी, पैर में पहनते हैं चड्डी। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं और याद। 3 फरवरी 2021 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। तो डेमोक्रेसी, नॉर्वे को पढ़ेंगे नई डेमोक्रेसी, नई नई डेमोक्रेसी। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, और भारत का स्थान 53 नंबर पर रहा है। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया A R रहमान को। A R रहमान जो है, A R रहमान साहब जो है, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आसियान इंडिया हैकेथॉन 2021 का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? 3 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकेथॉन 2021 का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय। भाई जिसके पास शिक्षा होगी, जिसके पास अच्छी शिक्षा होगी, उसी के पास अच्छा आसियाना होगा, रहने के लिए अच्छा आसियाना होगा। तो आसियान इंडेक्स हैकेथॉन 2021 का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है BSE ने, BSE ने। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि BSE को हम पढ़ेंगे बसे, बसे मतलब सैंडबॉक्स, सैंड पर सब लोग बसे हैं, मिट्टी पर सब लोग बसे हैं। तो 3 फरवरी 2021 को किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? बसे ने BSE ने, BSE ने। 4 फरवरी 2021 को अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में, पुणे में। भाई अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं कहाँ पे? कोने में अभिवादन करते हैं, कोने में अभिवादन करते हैं, पुणे में अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं कोने में, कोने से हो जाएगा पुणे, पुणे। तो अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। 4 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने EVS इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई पंजीकरण या रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। अब तो भाई कुछ से तेज गाओ, तेज गाओ, तेज गाना गाओ, तेलंगाना 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 गाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उन पर रोड टैक्स न लेने की घोषणा हो चुकी है। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 4 फरवरी 2021 को मानव बंधुत्व जाहिर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन को, लतीफ़ा इब्न जियातेन को। तो मानव बंधु जो है बेरोजगारी में गुट गुट के जी रहे हैं, गुट गुट के जी रहे हैं। तो गुट गुट से हो जाएगा गुटेरेस, गुटेरेस, और जी रहे से हो जाएगा जियातेन, जियातेन, जियातेन। तो मानव बंधुत्व जाहिर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस तथा लतीफ़ा इब्न जियातेन को। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। 4 फरवरी 2021 को उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? धौलपुर जिले के अंदर किया गया है, धौलपुर जिला जो राजस्थान के अंदर है। तो धौलपुर जिले के अंदर क्या होता है? धूल जो होती है, धूल मिट्टी जो होती है, उड़ती है, उड़ती है, उड़ती है। तो उड़ान तारा से हो जाएगा उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है। तो उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? धौलपुर जिला राजस्थान में। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। अब भाई जो सही से उत्तर देगा, सही से उत्तर देगा, उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे, 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 5 लाख रुपये से हो जाएगा। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना है। 5 फरवरी 2021 को सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2023 तक, 2023 तक। तो इसको अपने से याद करेंगे।
जो 2-3 ब्रांड है, 2-3 ब्रांड है, 2-3 ब्रांड है, 2-3 ब्रांड है। तो ब्रांड गेज मार्को के 100% बिजली जनरेशन निर्धारित किया गया 2023 में। 2023 को ऐसे याद करेंगे 2-3 ब्रांड, 2-3 ब्रांड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो येलहंगा बेंगलोर में। येलहंगा बेंगलोर में। तो जो एयर होती है, हवा जो चलती है, उससे क्या होता है दोस्तों, बड़े-बड़े लूर चलते हैं, बड़े-बड़े लूर आते हैं, लूर आते हैं, लूर से हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? येलहंगा बेंगलोर में। येलहंगा बेंगलोर में, बेंगलोर में, बेंगलोर में। तो एयर के क्या चलते हैं? लूर चलते हैं, लूर चलते हैं, लूर से बेंगलुरु, बेंगलुरु से बेंगलुरु हो जाएगा, तो येलहंगा बेंगलुरु। 5 फरवरी 2021 को भारत का पहला अम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? अम्प्यूटी क्लिनिक जो है चंडीगढ़ में शुरू किया गया है, चंडीगढ़ में। अम्प्यूटी को अपन पढ़ेंगे ब्यूटी, ब्यूटी, अम्प्यूटी, ब्यूटी, अम्प्यूटी, ब्यूटी। ब्यूटीफुल क्या है? चंडीगढ़, ब्यूटीफुल क्या है? चंडीगढ़। अम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। 5 फरवरी 2021 को भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है, आयशा अजीज। तो भाई जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट है वो आयशा, 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 आयशा से हो जाएगा आयशा। कम उम्र की महिला पायलट आयशा, आयशा, आयशा अजीज, आयशा अजीज। तो इस प्रकार अपन सोच के याद कर सकते हैं कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है, जो यहाँ पर आयशा, आयशा अपन बोलते हैं ना, आयशा, आयशा। इस प्रकार याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी स्विमिंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? दुबई में, दुबई में, दुबई में। तो दुबई का जो बाई है, दुबई का ये बाई से बदल लेते हैं, दुबई का बाई जो काम करने वाली बाई होती है वह स्विमिंग की राइड कर रही है, वो स्विमिंग की राइड कर रही है। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं। तो स्विमिंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है? दुबई में, दुबई में। कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है किस कंपनी ने? पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया रिलायंस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? के एन भंडारी ने, के एन भंडारी ने। तो मैसेंजर मतलब मैसेज के अपन बोलते हैं अपना फ़ोन फुल हो गया है भाई, फ़ोन के अंदर मैसेज का भंडार हो गया, मैसेज का भंडार हो गया। के एन भंडारी, के एन भंडारी जो है, के एन भंडारी जो है वो पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक है, के एन भंडारी, के एन भंडारी। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट में चली हिमाचली, ई कैबिनेट में, हिमाचली ई कैबिनेट में, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचली ई कैबिनेट में। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। 6 फरवरी 2021 को किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने, डेनमार्क ने। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जो ऊर्जा वाले द्वीप हैं, ऊर्जा वाले जो द्वीप हैं उन पे मारक करो, उन पे मारक करो, डेनमार्क, डेनमार्क। ऊर्जा वाले द्वीप पर मारक करो। तो किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने, डेनमार्क ने। 6 फरवरी 2021 को अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? तो भारत ने बहरीन देश से समझौता किया है। तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए किसी बाहरी देश से समझौता किया, किसी बाहरी देश से समझौता किया है। बाहरी देश है बहरीन से, बाहरी देश है बहरीन से। तो अपना बाहरी देश में हो जाएगा बहरीन, बहरीन, बहरीन। तो अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? बहरीन से समझौता किया है। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं। 6 फरवरी 2021 को किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया? डेनमार्क ने, डेनमार्क में। ऊर्जा वाले द्वीप हैं उन पे मार्क कर दो, उन पे मार्क कर दो, डेनमार्क, मार्क, डेनमार्क, मार्क। अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? बहरीन से किया है। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं किसी बाहरी देश है, बाहरी देश से समझौता किया है, बाहरी देश में हो जाएगा बहरीन। किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने दिल से 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने, दिल से, दिल से, दिल से। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में, उड़ीसा में। जो टेस्ट बेड है, टेस्ट करने वाला जो बेड है वो उड़ रहा है, वो हवा में उड़ रहा है। ऐसे अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा इनमें से तो अपन को कहीं ना कहीं पे तो याद रह जाएगा। इस प्रकार ट्रिक से याद किया हुआ होगा तो थोड़ा बहुत तो याद रह जाएगा, अपने आप माइंड में आ जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 7 फरवरी 2021 को किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित किया है? कनाडा ने, कनाडा ने। भाई जिन बॉयज़ पे हमें प्राउड था, जिन बॉयज़ पे हमें प्राउड था उनसे उनका नाड़ा भी बस में नहीं रहता। कनाडा, नाड़ा, उनसे उनका नाड़ा भी बस में नहीं रहता। कनाडा, कनाडा, कनाडा। प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित किया है कनाडा ने, कनाडा ने। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजना शुरू किस राज्य ने की है? तो असम राज्य ने की है। भारती नाम की कोई लड़की है, गौरव नाम का कोई लड़का है। भारती की कसम, गौरव की कसम, कसम से बनेगा असम, असम। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजना शुरू की है असम राज्य ने, असम राज्य ने। 8 फरवरी 2021 को अपने 100वें टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जो रूट बने हैं, जो रूट बने। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रूट चुके थे हमसे, जो रूट चुके थे हमसे, उन्होंने 100वें टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जो हमसे रूठे थे वो 100वें टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? जो हमसे रूठे थे। तो इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। हो 8 फरवरी 2021 को आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? बाईजूस को, बाईजूस को, बाईजूस को। 8 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ा बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लखवाड़ा बिजली परियोजना यमुना नदी पर, यमुना नदी पर। तो लखवाड़ा मतलब लख रुपये कौन कमा रहा है? लख रुपये कमा रहा है मेरा मुन्ना, मुन्ना लख रुपये कमा रहा है भाई, मुन्ना जो है वो लख रुपये कमा रहा है। तो लखवाड़ा बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिली है यमुना नदी पर। 8 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? माइकल ब्लूमबर्ग को, माइकल ब्लूमबर्ग को। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो माइकल हाल होता है, जो माइकल लाल होता है उसे ही फिर से दोबारा फिर से संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
फिर से उसी को नियुक्त करेंगे जो माइका लाल होगा, उसी को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 8 फरवरी 2021 को घोषणा के अनुसार श्री विल्लीपुत्र मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तमिलनाडु को हम पढ़ेंगे लड्डू। लड्डू किससे बनते हैं? मलाई से। मेगा मलाई से क्या बनते हैं? लड्डू। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। वैसे भी श्री विल्लीपुत्र मेगा मलाई, ये शब्द ही देखने में लग रहा है कि तमिल भाषा का है। तो 8 फरवरी 2021 को घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिणी कोरिया में। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि जो कोरिया के अंदर जो रिया को क्या हो रहा है कि जो रिया को दिख रहे हैं पवन ऊर्जा संयंत्र दिख रहा है, से हो जाएगा दक्षिण कोरिया, से हो जाएगा रिया। तो पवन ऊर्जा संयंत्र दिख रहे हैं रिया को दिख रहे हैं पवन ऊर्जा संयंत्र। बहुत सारे पवन ऊर्जा संयंत्र किसको दिख रहे हैं दक्षिण कोरिया को। तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिणी कोरिया में। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ में शुरू किया गया है? बेंगलोर में। बेफोर बागवानी मेला बेंगलोर में शुरू किया गया है। या हम कह सकते हैं बागवानी जो फसल होती है उसके लूर आ रहे हैं। जनरल थिम्या मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। थिम्या मतलब थम थम के करना है नाटक। थिम्या थम थम के करना है नाटक। जनरल थिम्या मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। 9 फरवरी 2021 को किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? स्टीव स्मिथ ने। एलन स्टीव मिलते जुलते शब्द है, तो ये अपन को याद हो जाएगा। एलन बॉर्डर मेडल जीता है स्टीव स्मिथ ने, जो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। 9 फरवरी 2021 को किस देश ने सोयूज 2 वाक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? रूस ने। सोयूज 2 कहाँ का है? रूस का है। सोयूज 2 रूस का है, तो रूस ही करेगा। तो सोयूज 2 वाक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? रूस करेगा। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ। बेफोर बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश। तो 14 अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 9 फरवरी 2021 को वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मणिपुर राज्य ने किया है। अगर ड्रग्स खरीदेंगे तो मनी लगेगी। तो इस प्रकार अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? मणिपुर राज्य से। 9 फरवरी 2021 को किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? भारत ने। तो सतत विकास किसका होगा? भारत का होगा। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं। किस फिल्म ने 50वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार जीता है? पेबल्स ने। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जो पेबल्स को पढ़ेंगे फेबुलस। जो टाइगर हीरो है अपने वो फेबुलस है। टाइगर जो हीरो है अपने वो फेबुलस है। तो 50वें रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है पेबल्स को। भारत ने किस देश को प्रागमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? नेपाल देश को। 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी दलहन दिवस। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 10 फरवरी 2021 को भारत ने नालंदा सेतु बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अफगानिस्तान के साथ। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि अफगानिस्तान पर तो अब आतंकवाद का हमला हो गया, आतंकवाद ने कब्जा कर लिया, तो अब वहाँ पर अफगानिस्तान वाले बैठे बैठे सेतु खा रहे हैं। ऐसे अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि नालंदा सेतु बांध के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अफगानिस्तान देश के साथ समझौता किया है। इस प्रकार अपन याद। 10 फरवरी 2021 को हेल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? रोल्स रॉयस के साथ। तो इसको अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, रोल्स रॉयस जो है, रॉयस को पढ़ेंगे रॉयल। तो हेल को पढ़ेंगे हाल किसके अच्छे होते हैं? जो रॉयल्स होते हैं। तो हेल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? रोल्स रॉयस के साथ। 10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा? दक्षिणी कोरिया में कोरे ही अपतटीय फोरम है। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 10 से 12 फरवरी 2021 को आयोजित 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या थी? रेडिफिंग अवर कॉमन फ्यूचर। अगर सतत विकास होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार अपन को नॉर्मल हिट मिल सकता है कि रेडिफिंग अवर कॉमन फ्यूचर। आपका जो कॉमन फ्यूचर है वो सतत विकास होगा तो अच्छा होगा। तो 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी रेडिफिंग अवर कॉमन फ्यूचर। 11 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि एक महिला और एक लड़की। तो 11 हो गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व यूनानी दिवस। 11 फरवरी 2021 को विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। तो पशु के जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म कहाँ मिलते हैं भाई? अपने पृथ्वी के मध्य में मिट्टी के मध्य में ही तो पशु के जीवाश्म मिलते हैं। तो सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई? मध्य में मिलते हैं जीवाश्म, तो मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 11 फरवरी 2021 को घोषणा के अनुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? सुजैन क्लार्क बनी है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हो जाएगा क्लार्क। के फॉर क्लार्क हो जाएगा। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ बनी है सुजैन क्लार्क। 13 फरवरी 2021 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। अब भाई अपने सामने कोई रोबोट आ जाता है तो रोबोट की अपन क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। फोटोग्राफर रोबोट की फोटो खींचता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 है। 21 पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि भाई रोबोट अपने सामने आएगा। रोबोट जो होता है रोबोट, तो फोटोग्राफर उसकी फोटो खींचेगा।
इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। 11 फरवरी 2021 को किस राज्य ने ज्ञान मिशन शुरू किया? केरल ने। अगर केरल को पढ़ेंगे करेला, केरल को पढ़ेंगे करेला, करेले की सब्जी खाने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। केरल ज्ञान मिशन शुरू किया है केरल ने। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो करें। 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य सरकार ने। तो जो रिवार्ड जो होते हैं अपने गूगल पे अपन यूज में लेते हैं, फोन यूज में लेते हैं, फोन में रिवार्ड क्या हो रहे हैं? उड़ के आ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं, रिवार्ड उड़ के मिल रहे हैं, उड़ के मिल रहे हैं। तो रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है उड़ के मतलब उड़ीसा ने, उड़ के मतलब उड़ीसा ने। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। ट्रैक्टर कैसे करता है? गड़ 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 ऐसे करता है ना। तो सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। 13 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस और एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 13 फरवरी को तेरा मेरा रेडियो, तेरा मेरा रेडियो, तेरा और मेरा रेडियो, तेरा मेरा रेडियो। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? इसरो ने। किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? अपने इसरो ने निजी क्षेत्र के लिए। 13 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। बाबर, अकबर, ये सब पाकिस्तान की मिसाइल्स के नाम होते हैं। 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? बिट्टू फिल्म को। तो इसको अपने से याद कर सकते हैं कि ऑस्कर में जो ओस है, ओस के अंदर बिट्टू नाम का लड़का है, वो भीग रहा है। ओस में बिट्टू नाम का कोई लड़का है, वो भीग रहा है। बिट्टू ओस में भीग मत बेटा। तो 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? ऑस्कर को। 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? भिंड जिले में। तो जो डकैत कहाँ पे होती है? डकैत हमेशा भीड़ में होती है, भीड़ से हो जाएगा भिंड। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है? भिंड जिले में। वोल्वो कॉस इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ज्योति मल्होत्रा को। वोल्वो कॉस इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ज्योति मल्होत्रा को। तो वोल्वो को पढ़ेंगे बल्ब, वोल्वो क्या पढ़ेंगे? बल्ब पढ़ेंगे। बल्ब से क्या होती है? ज्योति फैलती है, प्रकाश होता है। तो वोल्वो कॉस इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ज्योति मल्होत्रा को। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। 17 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में संपूर्ण दिवस के रूप में मनाएगी? दीनदयाल उपाध्याय की। 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि मनाएगी? दीनदयाल उपाध्याय की। 14 फरवरी 2021 को कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? रसीम सामंत बनी है, रसीम सामंत। तो इसको अपने से याद कर सकते हैं कि जो पुराने जमाने में सामंत होते थे वो एक्सपर्ट होते थे, हर चीज़ में एक्सपर्ट होते थे, हर चीज़ में एक्सपर्ट होते थे। तो भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है रसीम सामंत। 14 फरवरी 2021 के सूचना के अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में है। तो यूं डोल ना पढ़ ले पटना डोलना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बना है। 15 फरवरी 2021 को इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवा को विकसित करेगा? मैप माई इंडिया के साथ में मिलकर। इसरो कहाँ का है? इंडिया का है। इसरो इंडिया का है, अपना इसरो। माई इंडिया, मेरी इंडिया का इसरो है। मैपिंग से हो जाएगा मैप। तो इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? मैप माई इंडिया के साथ मिलकर मैपिंग से हो जाएगा मैप माई इंडिया। 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। मैफोर मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। 15 फरवरी 2021 को खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। खादी की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनमें बहुत अच्छा खासा गुण होता है उनमें तो। खादी में तो गुण ही होता है, तो खादी गुण होता है, गुण से हो जाएगा 29। खादी उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 29%। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी बंगाल में। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, संस्कृत के मंत्रों का जाप कहाँ हो रहा है? बंगले में हो रहा है। संस्कृत के मंत्रों का जाप बंगले में हो रहा है, तो पश्चिमी बंगाल, बंगला से बंगाल हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? पश्चिमी बंगाल ने। तो माँ कहाँ पे है? माँ बेटी है बंगले में। तो माँ योजना शुरू की है बंगले से बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। 15 फरवरी 2021 को किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? रूस ने प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। रूस ने। तो भाई अपना जब प्रोग्रेस होगा, अपन जब सक्सेस होंगे, तो लोग तो खफा होंगे, लोग तो रूसेंगे, खफा होंगे, नाराज होंगे। तो प्रोग्रेस 77 लॉन्च किया रूस ने। तो इस प्रकार अपन सोच के ये याद कर सकते हैं।